कांप उठी थी चारों दिशा, ममता की माया नष्ट हुई, व्रजपात हुआ नंद, कंस की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज से हम आपके लिए लाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक खास सीरीज दोस्तों, जिसमें हम पौराणिक घटनाओं को आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं ने अनेक के चमत्कार किए। विष्णु जी, शिव जी, इनकी कथाओं से हम सभी परिचित हैं। शिव जी अपने गुस्से और भोलेपन के लिए, विष्णु जी राक्षसों का संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके साथ हमारे हिंदू धर्म में भगवान ने और भी चमत्कार और लीलाएं किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने पूतना के विषय में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूतना और भगवान श्री कृष्ण की यह कथा। दोस्तों, पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राज कन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक वामन पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दूध पान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना अगले जन्म में राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान कृष्ण को दूध पिलाने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसी दौरान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वहीं पूतना की दूध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया। इस तरह पूतना की इच्छा पूर्ण की। दोस्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी यह कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आप सभी लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी रोचक और रहस्यमय जानकारी ला सके। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।